हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। आज कथा लेंगे कि जब शिव चर्चा होता है तो हुमाद हवन क्यों नहीं होता। हुमाद को ही हवन कहते, क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा आज क्वेश्चन किए हैं कि हुमाद क्यों नहीं होता। लेकिन अज्ञानी आदमी है दुनिया में, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी आदमी कौन आजकल भक्ति कर रहा है। जो अभी एक ब्राह्मण के यहाँ शिव चर्चा था तो उनके घर में गए तो हवन करने लगे। हवन करके ही कथा होने लगा, मतलब शिव चर्चा होने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि शिव चर्चा वाले लोग गुस्सा करने लगे। हमें भी वो बुलाए हुए थे। हम बोले कि आप लोग गुस्सा किस लिए कर रहे हैं, किस लिए गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा किस लिए कर रहे हैं, क्या है। आप कारण नहीं जानते। भगवान के चर्चा कर रहे हैं। भगवान किस लिए कर रहे हैं कि खुश होए तो हमें आशीर्वाद हम चर्चा करते हैं या कथा करते हैं कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, लेकिन मिलता नहीं है। जिस कारण से हम पूजा करते हैं वो हमें फल प्राप्त नहीं होता। जब हम इतना मेहनत से पूजा कर रहे हैं तो हवन क्यों नहीं, हवन क्यों नहीं। जब हम शिव चर्चा करते हैं तो उसमें हवन इसलिए करना चाहिए कि जब हवन करेंगे तो भगवान को शक्ति मिलेगा, भगवान को खाना मिलेगा, भगवान को पूजा अर्पण होगा। जब ये प्रसाद लगाए और जब उनको भोग ही नहीं दिए, जब भगवान को भोजन ही न कराए तो शिव चर्चा कथा किस प्रकार। जब तक अग्नि में आप दे नहीं रहे, भगवान आपके भोजन खा नहीं रहे तो प्रसाद कैसे बना। प्रसाद जरूर अग्नि। हमें भी हवन, ये कथा कर रहे हैं शिव महापुराण के, आज भी आदेश हुआ हवन करने का कि हवन जला के कथा करें। बहुत मतलब शक्ति मिलती, हवन जला के ही कथा करनी चाहिए। आज भी आदेश हो रहा था, हम कहे कि चलो पहले हम व्यवस्था देखते हैं। तो शिव चर्चा कहीं भी होता है तो पहले हवन जलाइए शुरू में ही और आहुति दीजिए। शिव भोलेनाथ के नाम से, 5 गो गणेश जी के, माता पार्वती के नाम से, जो भी बुलाते हैं ना, माता के नाम से कहते हैं ना सिमरन। जिस जिस देवता के आप लोग सिमरन करते हैं उनके नाम से हवन करिए। और जो अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में जो हवन जानता है, अब सब कोई हवन नहीं जानता, जो हवन जानता है उनको बुलाइए, उनसे करवाइए। अगर नहीं होता है तो शुरू करवाइए। और वो 2-3 घंटा का जो होता है पूजा, 3 घंटा हवन देते रहेंगे। कभी कभी अगर जानते हैं तो खुद करिए। हवन से ही भगवान के शक्ति होता है। उसमें मेवा मिष्ठान जो भी डालना है हवन में डालिए, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं पेट भर के तो हमें मनोकामना, वो खुशी से हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। कोई अतिथि आता है घर में तो हम जब उसको खाना खिलाते हैं, अच्छा सा भोजन, ऐसी रूखा सूखा नहीं, अच्छा सा भोजन, तो हमें आशीर्वाद देते हैं ना वो। उसी प्रकार जब हम हवन करते हैं तो हमें भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, जिस तरह मुझे भोजन करा रहे हो उसी तरह तुम्हारा भी घर परिवार में हमेशा सुखी संपन्न बना रहे। तो हवन जरूरी है। कोई भी पूजा देखिए, छठ में भी होता है, लोहड़ में भी नहाय खाए के दिन भी होता है, लोहड़ के दिन भी होता है, और पहला अर्घ के और दूसरा अर्घ को भी होता है। पहला अर्घ के भी होता है और दूसरा अर्घ के भी होता है। हवन दूसरा अर्घ के भी होता है। फिर हम प्रसाद डाल के अचमन करने के बाद ही ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें हवन जरूर करना चाहिए। हवन के बिना कोई भी पूजा अधूरा है, शक्ति नहीं मिलती। आपका क्वेश्चन का हल मिला कि और कुछ पूछना है? नहीं, हम सुनते हैं बार बार कथा में यही कि मैंने हवन द्वारा भगवान को शक्ति बिल्कुल मिलती है। हम कहीं भी शिव चर्चा में मतलब 2 हुमाद के हवन होते हुए नहीं देखे। नहीं, अज्ञानी है।
शिव चर्चा कौन लोग कर रहे हैं? ज्ञानी कर रहे हैं। पूर्णमासी के दिन कुल देवता की पूजा होता है, घर में के देवता के तो हुमाद होता है, बाकी चर्चा में काहे नहीं सब तो ज्ञानी शिव चर्चा कौन कर रहा है? ज्ञानी आदमी शिव चर्चा में देखते हैं? इसीलिए पूछा। ज्ञानी आदमी है वो तो पैसा कमाने के लिए शिव चर्चा हो रहा है कि हमरा 150 मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो। अगर ज्ञानी आदमी के गड़े करिएगा तो जरूर हवन करेगा। उसको विधान से हम ही अभी हवन कराए हैं। एक हमारे यहाँ पीहू और गोलू के मम्मी है, मेरे यहाँ 3 साल एंटर रही थी, तो बोली कि दीदी कथा करवा दीजिए शिव चर्चा। तो वो अपना बटालियन को बुला रखी थी कि सिर्फ आके मेरा पूजा करवा दीजिए। तो उस समय मेरे गोतिया में किसी का डेथ भी हो रखी थी। मैं बोली कि मैं कर नहीं सकती, बता दूंगी। तो गए तो हुमाद जलाने लगे, तो शिव चर्चा वाली बोली हम न करबुआ हुमाद करबता, हम गीत न गबुआ। हुमाद करने से क्या होता है, जो आपकी ऊपरी चीजें जो है ना वो सब चल जाता, भाग जाता है हमन से। तो करने नहीं दे रही थी। तो जब हम सबसे महत्तम हुमादे है। सनातन धर्म में सबसे बड़ा शक्ति हुमाद ही है, हवन ही है। जो हवन के द्वारा विवेकानंद जी, जो उन्होंने भी बोला, इतना बड़ा काली के भक्त थे, परमहंस जी, ये लोग भी बोले कि हवन से ही शक्ति आती है। अगर घर में हुमाद करना आप शुरू कर दीजिएगा तो आधा से ज्यादा कष्ट खत्म, तुरंत खत्म होने लगा। कुछ नहीं, 5 गो गायत्री मंत्र से रोज हवन कर दीजिए। घर में अगर बनता है तो डेली हवन करिए गायत्री मंत्र से। बता देंगे विधि कैसे करना है, वो भी बता देंगे। अगर रोज हवन करने लगिएगा, सब जगह दिखा दीजिए घर में, तो कभी कोई घर में परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि जानते हैं दीदी, मेरे दादा को ना एक मतलब बहुत कष्ट हुआ था। उनको एक बाबा मिले थे। वो बाबा बोले ना कि एक आप शंकर भगवान की मूर्ति ले लीजिए, आप रोज हवन करके तब खाना खाइए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। वो बैलगाड़ी चलाते थे वो घरे, तो अपना मतलब दादा हम लोग को बताते थे ये सब दुख, मतलब अपना कोई बताते हैं। तो वो अपना झोला में रखले रहते थे उसमें। अब कहीं भी 2 बजा बिना हवन कैले नहीं खाते थे। उनके पुण्य प्रताप से उनके दोनों बेटा की नौकरी सब लग गया। सही बात है, नहीं सही बात है। हम भी देखे हैं, हमारे भी एक मतलब रिश्तेदार में थे, वो शिवलिंग हवन साथी लेके घूमते थे। एक VIP बना रखे थे ना, तो शिवलिंग लेके, शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो शिवलिंग लेके हुमाद और बेलपत्र तो वो हो जाता था, वहाँ का फूल बेलपत्र मिल जाता है, उनका अच्छा चंदन लेके ही चलते थे। और कहीं भी जाते, हमारे यहाँ भी आके रुकते थे, तो अपना पूजा करते थे, हवन रोज करते थे। इतना मतलब बड़ा आदमी वो बने, धन की कोई कमी नहीं थी। ये सब हमारा सनातन धर्म का हिस्सा है, हम भूल गए हैं। खाली 2 गीत गाने के लिए सीख गए, ढोलक बजाने के लिए सीख गए, झाल पीटने के लिए, तो लगेगा कि कोई कह दिया कि आप बहुत बड़ा भक्त, नाचने लगेगा, लोग पगला जाएंगे हम भक्त हैं, समझ रहे ना।